यार है ना, कुछ बच्चों का ऐसा कहना पड़ रहा था सर आपने पीपीडीटी का चैलेंज रोक करके बहुत गलत किया है। कुछ बच्चों ने तो इसी वीडियो पे कमेंट किया है कि सर अच्छा हुआ आपने स्टार्ट कर दिया। तो चलो यार देखो, आपका और मेरा गोल अलग अलग नहीं है। गोल तो वही है जो आप चाहते हो कि आप भी रिकमेंड होना चाहते हो, और मैं भी यही चाहता हूं कि आपके रिकमेंडेशन में मेरा एक मामूली भरसा भी अगर सपोर्ट होगा तो मैं शायद अपने आप को धन्य महसूस पाऊंगा। तो दोस्तों पीपीडीटी का चैलेंज हमने स्टार्ट किया। इसके पिक्चर में एक सिंपल सा पिक्चर दिया, और ये सिंपल सा पिक्चर है। इस पिक्चर के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, इसके पीछे कुछ बुक्स हमको दिख रहे हैं, चेयर पे बैठा हुआ है। यहां पर इसका स्टडी टेबल टाइप से कोई स्ट्रक्चर दिख रहा है हमको। हालांकि बंदा जहां बैठा है वहां पर एक छोटा सा स्टूल भी रखा है, एक और चेयर रखा है, और पीछे लिखा हुआ है माई गोल एमबीबीएस। अब कुछ बच्चों ने क्या किया है, जैसे कम्युनिटी में जब वीडियो डला हुआ था, पिक्चर जब डला हुआ था, अगर इसको क्लिक नहीं किया होगा तो उस बच्चे को सिर्फ माई गोल दिखा हुआ एमबीबीएस में छुप गया था। तो देखो पिक्चर को ध्यान से देखना और ठीक से देखने पे अलग अलग चीजें हो सकती है। अब जिस बच्चे को सिर्फ माई गोल दिखा उसने अपने गोल के ऊपर कहानी बना दी, और जिस बंदे को माई गोल एमबीबीएस दिख गया उसने क्या किया, उसने एमबीबीएस को लेकर कहानी बना दी। ठीक है, चलो कहानी बनाना इंपॉर्टेंट रखता है, और वो भी इस बंदे की इस बैकग्राउंड की सेटिंग के बेसिस पे। तो हम पूरी स्टोरी को डिस्कस करते हैं। आप लोगों ने क्या क्या लिखा है, उसमें क्या करेक्शन की गुंजाइश है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों एसएसबी इंटरव्यू का नया बैच हमारा जो है वो 5 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, जो 1 महीने तक चलेगा। इसमें एनडीए के एस्पिरेंट हो या फिर सीडीएस के, आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने पहले से कहीं से प्रिपरेशन कर रखी है, आप जुलाई के महीने में एनडीए का एसएसबी देने जा रहे हो, आप हमारा 5 डेज का कैंप ज्वाइन कर लो। इस कैंप में 5 डेज तक आपको लगातार वही एनर्जी मेंटेन करना पड़ेगी जो ओरिजिनल एसएसबी के अंदर आपको चाहिए। तो एक ओरिजिनल एसएसबी से पहले आपका मॉक एसएसबी हो जाएगा। हमारे सारे एसेसर्स आपको क्या करेंगे, आपको फीडबैक भी दे देंगे। उससे फायदा यह हो जाएगा कि आप कहां लेक कर रहे हो, क्या इंप्रूव करना है, वो एसएसबी में जाने से पहले आपको पता चल जाएगा। ओके, एनीवे आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन को। तो इसमें सबसे पहले मेरे साथ में जो स्टोरी आ रही है वो मोहित की आ रही है। मोहित कह रहे हैं, Ranjan, 17-year-old, was medical student of 12th class in Victoria School. His aim was to clear NEET examination and get admission in reputed college for further studies to become a doctor. Very good. इसने इंट्रोडक्शन भी सही दिया है, और इसने टास्क जो सामने है उसको भी ठीक से इंट्रोड्यूस करा दिया है। He decided to start preparing for NEET along his studies. He joined a library to get access to more books and added 2 additional study hours to his daily routine. He marked dates on calendars in order to get more productive result. He solved previous year question papers and mock tests and watched informative videos online. This also helped him in his class homework. He followed the same procedure until NEET examination, and on the day of exam, he was able to get 700 out of 720 and selected in AIIMS Delhi. He made sure that to continue his progress. ठीक है, तो अब देखो मोहित ने स्टोरी में बहुत कुछ अच्छा लिखा है। एक तो ये कि रिजल्ट हमने 700 ले आए 720 में से, ठीक है, ये अपना असेसमेंट आपने किया, खुद की अच्छा किया, बहुत अच्छी बात है। एक तो इसमें कहीं ना कहीं टीचर का रोल लेकर के आना है भाई, क्योंकि अपना गोल हासिल करने में टीचर के बिना गोल अचीव होता नहीं है। दूसरी बात, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो वहां सिलेबस वगैरह डाउनलोड करने से रिलेटेड एक आध लाइन आपको लिखना है, क्योंकि विदाउट सिलेबस आपकी प्रिपरेशन जो है ना क्या हो जाएगी, एकदम ऑफ ट्रैक हो सकती है। तो बस बाकी बढ़िया है स्टोरी। इसमें 2 चीजों में कमी मैंने आपको बता दी, एक तो सिलेबस वाला पार्ट और एक टीचर वाला पार्ट। चलो अगला स्टोरी है हमारे आयुष कुमार का, और आयुष कुमार कह रहे हैं कि जो मेल है मूड पॉजिटिव है, कैरेक्टर 1 ही है, एज 20 है। सचिन स्टूडेंट हु वाज इन एम्स दिल्ली 2nd year and want to become doctor. Their semester exam has just got finished and he was not able to perform well. सेमेस्टर के एग्जाम खत्म हो गए थे, परफॉर्म अच्छे से नहीं कर पाया था। So while sitting in his room on table, he analyzed his mistake, consult with one of his teacher and friends and took their help. He was weak in physics, so started spending more time in physics and study and reduced his playing and sleeping hours. After that, he performed well in his next semester exam and got good marks. Finally, after completing his degree, he became a doctor and completed his goal. He had also given free medical facilities to people of his village. ठीक है, तो देखो अपने गांव के लोगों को उसने फ्री मेडिकल फैसिलिटीज दी, आपने एडिशनल पॉइंट जोड़ दिया, अच्छी बात है। एक तो यहां ध्यान रखना है, एम्स का बंदा है तो ये अपने खेलने का टाइम कम किया है, थोड़ा सा इसको करना है, देखना बेटा है ना। कॉलेज में गया तो वहां पे ऑलरेडी पढ़ाई करेगा, पहली बात। दूसरी बात ये, पूरा सेमेस्टर खत्म होने के बाद उसका एनालिसिस हुआ कि मेरा पेपर बिगड़ गया है, तो भाई इन सारे कॉलेजेस में क्या होता है ना, यूनिट टेस्ट होते रहते हैं, सेमेस्टर से पहले मिड टर्म वगैरह होते रहते हैं, तो इसमें थोड़ा सा ऐसा और कर सकते। स्टोरी हालांकि अच्छी, नो प्रॉब्लम, इसको पहले सुधार, मतलब है ना प्रोएक्टिव होना पड़ता है ना किसी बंदे को, कि भाई उसने देखा कि टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे, उसका सेमेस्टर एग्जाम आने वाले थे, तो उसने अपने टीचर के पास गया और इसको एकदम सुधार लो। हालांकि स्टोरी आपकी अच्छी है, डोंट वरी अबाउट दिस। चलो अगला देखते हैं भाई। रिपग्नेंट बंदा है, क्या कह रहा है, थैंक यू सर प्लीज कंटिन्यू।
तो इस बच्चे को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे ऊपर इतना भरोसा जताते हो, क्योंकि आपका और मेरा गोल सेम है, योर रिकमेंडेशन। अगले देखो, युवराज सिंह क्या कह रहे हैं कि इनकी स्टोरी में राम वाज 18 ईयर ओल्ड बॉय इन हिज पॉजिटिव मोड एंड मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। ही वाज recently passed his 12th class exam and he got good marks in exam. He want to make a doctor, he become a doctor, ठीक है। So after result he taking help from his teacher and friends for guidance. He took all syllabus and analysis. He made him his schedule for study and join coaching. He regularly working hard, solve all doubts with helps of teacher. He gave exam well and clear NEET exam. After he got SMS college and become doctor. तो इस बंदे ने स्टोरी अच्छी लिखी है, बस हाँ थोड़ा सा है एक्शन वाले पार्ट को थोड़ा सा और इंप्रूव कर सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो फ्रेंड्स की हेल्प ली है तो टीचर की हेल्प कैसे लेते हो डायरेक्टली समझ में आ जाता है। दोस्त की हेल्प हर जगह लेने की जरूरत नहीं है, और दोस्त की हेल्प अगर यहां ली है तो कैसे ली उसको थोड़ा सा और एक आध लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो, तो उससे स्टोरी में और एक्शन वाला पार्ट ऐड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बाकी स्टोरी ठीक है। चलो थापा क्या कह रहे हैं देखते हैं कि फ्रॉम द गिवन स्टोरी आई परसीव वन मेल कैरेक्टर एज इज 18 ईयर एंड मूड इज पॉजिटिव। द एक्शन ऑफ माई स्टोरी इज प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए। वेरी गुड। इस बच्चे को जरूर है ना माई गोल के बाद एमबीबीएस नहीं दिखा होगा, क्योंकि अगर इसको एमबीबीएस दिखता तो एमबीबीएस पे स्टोरी लिखता बाकी। हालांकि डीपी देख के लग रहा है बंदा बड़ा स्मार्ट है, ठीक है। चलो तो सावन 18 वाज ए स्टूडेंट ऑफ बीएससी फर्स्ट ईयर इन डीएवी कॉलेज देहरादून। बिसाइड्स हिज कॉलेज ही वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एंड वांटेड टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर। For the preparation, he collects and reads many books. He made his personal bookcase and named that my goals. So he always motivated for his goals. He did late night studies and wake up in early morning and do exercise also to be fit and able to do physical test. Now finally he cracked the ND exam. Then he appeared for SSB. For the interview, he has developed many qualities in himself like fluency in English, organize the events, take part in household chores. ये take part in house वाली बात मत लिखो है ना इसमें। ऐसा नहीं कि एसएसबी देने जा रहे हैं तो घर के काम में भाग लेंगे, भाई घर के काम में हिस्सा लेना अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसको यहां ऐसे लिखना है, ठीक है। ही गॉट रिकमेंडेड एंड वेंट टू पुणे फॉर जीसी ट्रेनिंग। वेरी गुड। तो स्टोरी अच्छी है, नो डाउट। बस ये बंदा की कॉलेज में पढ़ते टाइम उसने एनडीए किया है तो 12 के साथ क्यों नहीं किया, थोड़ा सा और अच्छा हो सकता था मतलब स्टोरी, कि भाई चूंकि एनडीए का एग्जामिनेशन है 12 के साथ ही देते हैं या फिर 12 के बाद कॉलेज में भी देते हैं, तो ये स्टोरी अच्छा है कुल मिलाकर के। इस स्टोरी के साथ जस्टिफिकेशन हो सकता है, बस हुआ यही होगा कि आपको माई गोल के बाद एमबीबीएस नहीं दिखा होगा, इसलिए आपने एनडीए के ऊपर अपनी स्टोरी लिखी है। आइए देखते हैं अक्षय की स्टोरी। अक्षय क्या कह रहे हैं। अखिल वाज ए आईटी प्रोफेशनल हु वाज वर्किंग इन ए आईटी कंपनी। ही वांट टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम बट ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन ही वाज नॉट एबल टू डू प्रिपरेशन ड्यूरिंग हिज ग्रेजुएशन पीरियड। सो ही डिसाइडेड टू डू जॉब एंड प्रिपरेशन टुगेदर एंड टेक ए रूम ऑन रेंट एंड लिव देयर एंड मैनेज द time, made a proper timetable with proper guidance. He prepared with standard books and NCERT and gave his UPSC exam and got selected in Indian Administrative Services. His family was happy with his efforts and hard work. ठीक है, तो ये जो अक्षय ने स्टोरी लिखी, अक्षय स्टोरी अच्छी, बस इसमें करना क्या है ना बेटा, बीच में थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आ रहा है कि he was not able to do preparation during his graduation period। तो इसकी जरूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो कि ग्रेजुएशन उसने जब किया, चूंकि आईटी प्रोफेशनल है, आईटी में काम कर रहा है, तो पहली बात तो है कि आईटी में इसको काम मिला अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही, तो ग्रेजुएशन के साथ उसने आईटी कंपनी तो ज्वाइन कर ली थी, पर ग्रेजुएशन के साथ ही उसने ये भी तय करा था भाई आईटी में मुझे कोई लंबे टाइम नहीं रहना है, मेरे को यूपीएससी क्लियर करना है। तो ये गरीबी वाला पार्ट हट जाएगा। देखो हर जगह है ना गरीबी और बेचारी दिखाने की जरूरत नहीं है, समझ में आ रहा है ना। गरीबी बेचारी दिखा के आपको सिंपैथी मिलने वाली नहीं है, आप तो क्लियर कट अपना गोल बताओ कि करना क्या है। चलो थैंक यू सर, इस बच्चे ने मुझे बोला है। और अब मैं स्टोरी डिस्कस कर रहा हूं संतोष कुमार की। संतोष कुमार कह रहे हैं Ram is a student of Rao Coaching Center, Kota, Rajasthan, preparing for NEET examination. Whose father is a marginalized farmer. He took loan from local Mahajan at high rate of interest for his son to fulfill his dream of MBBS. Due to a lots of loopholes in conducting examination, he think what will happen if this types of untransparencies conducting examination are rampant, but he doesn't hesitate from the ongoing circumstances. He believes government will provide them justice. He works hard, attempt every mock with sincerity and evaluate his attempt. He secured good marks and got AIMS Delhi, which is a dream college of every aspirant. He free his father from debt as well and make him proud। ठीक है, तो अब देखो इसमें ना दो अलग अलग प्रॉब्लम घुसा दी है बच्चे ने। पहली प्रॉब्लम तो पिताजी मार्जिनलाइज फार्मर थे, और दूसरी चीज क्या घुसा दी कि एग्जाम में जो स्कैम वगैरह हो रहे, कुछ गड़बड़ हो रही, उसके आपको क्या करना है बेटा, स्टूडेंट की तरह है ना स्कैम वगैरह को शामिल नहीं करना है। फार्मर को भी मार्जिनलाइज बताने की जरूरत है नहीं,
चाहो तो बता सकते हो कि हाँ भाई मिडिल क्लास से आदमी था। जनरली मिडिल क्लास से जब बच्चा होता है तो कहीं ना कहीं मिडिल क्लास की फैमिलीज को लोन तो लेना पड़ता है, तो वो आप बात बता सकते हो। साथ ही साथ आप अपने एफर्ट ज्यादा बताओ। इसमें क्या हो रहा है ना, पेरेंट्स के एफर्ट ज्यादा आ रहे हैं सामने और वो सरकारी वाली बातचीत फालतू ज्यादा आ रही। आपको अपने एफर्ट्स डालना है कि हाउ ही क्लियर्ड एंड हाउ ही, पिताजी का डेबिट कैसे चुकाया ये भी तो बताना पड़ेगा। भाई कंप्लीशन के बाद उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू की, जो उसको पहले पहले सैलरी मिली उससे उसने जो है पहले घर वालों को कुछ ले जा करके दिया, उसके बाद फिर उसने जो इंस्टॉलमेंट से अपना, क्योंकि डेबिट खत्म करना भी एक लंबा काम है। चलो आज के वीडियो की लास्ट स्टोरी है, किसकी स्टोरी है? Good morning, sir. My story on this point, number of character 1 and sex, male and age 21 years old. Rahul Gautam. Rahul is a medical student whose goal is to become MBBS doctor. He has been given a project by his senior paper which he's completed. Next day, he and his friend were given a difficult project to do, in which Rahul wants to help his friend. Rahul senior do not want to let him do this. Let is why Rahul is in deep thought. तो भाई ये स्टोरी है ना, ये वेल नेटेड स्टोरी नहीं है। आपने जो भी कुछ प्रोजेक्ट वगैरह बनाए हैं, जो टास्क मिला है उस टास्क को कंप्लीट कैसे किया है वो सब इसको ठीक से मेंशन करो। चलो आपके फायदे के लिए एक और स्टोरी डिस्कस कर लेते हैं। किसकी स्टोरी डिस्कस कर रहे हैं? जर्नी विद शिवेंद्र की। शिवेंद्र की जर्नी देखते हैं। रोहित 28 न्यू लाइब्रेरी टीचर पोस्टेड इन केवी नंबर 2 ग्वालियर। ही टेक ए चार्ज ऑफ लाइब्रेरी। ही saw each and every shelves of library and books condition not properly arranged, shelves not in the year wise. He writes a notice in the school register and asks new books for students and teachers also. He made a list and compile, show the principal, है ना, principal sanction all the books like reference book for higher classes and maintain the library with the help of students and issue the book. Students are very happy, read some new book. ठीक है, तो जर्नी विद शिवेंद्र ये स्टोरी मतलब और ठीक हो सकती थी, बट इसमें देखो आपने अपने हीरो को लाइब्रेरियन बनाया है, जबकि उसमें दिख रहा है माई गोल, वो जो ठीक से दिख रहा है। तो आप अपना गोल खुद पूरा अगर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। लाइब्रेरी के लिए और भी इसको अच्छे से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों आपको ये सेशन कैसा लग रहा है जरूर कमेंट करके बताइए। आपकी स्टोरीज अगर मैंने इस बार नहीं पढ़ पाया हूं, डेफिनेटली अगले वीडियो में आपकी स्टोरीज को डिस्कस करके मैं वीडियो जरूर डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की